तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स को कैसे हम सीखें, इसके कुछ टिप्स जो मैंने अनुभव किया है अपने इस टीचिंग करियर में, जो बच्चों के बिहेवियर को देख के मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा आज। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि नेचर हमें सिखाती कैसे है, भगवान ने हमारे सीखने का सिस्टम क्या बनाया है। आप याद करें अपना बचपन और सोचें कि आपने साइकिल कैसे सीखा। साइकिल लेके गए, ऊपर बैठे और आप सीधे ही चलने लगे, क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। आप गिरे, आपको डर भी लगा, पर आप उस डर के कारण और उस गिरने के कारण रुके नहीं। आप उठे, दोबारा फिर ऊपर बैठे, फिर ट्राई किया, फिर गिरे, और यही प्रोसेस तब तक चलता रहा जब एक दिन अचानक साइकिल सीधी चलने लगी, और तब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब इतना ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, सारा सारा दिन फिर साइकिल चलाते हैं, घर वालों को ज़बरदस्ती ही बुलाने पड़ते हैं। यही हमारे सीखने का सिस्टम नेचर ने फिक्स किया है कि हम गलती करके ही सीखते हैं। यही ह्यूमन बिहेवियर है। तो सबसे पहले तो मैथ्स के साथ ये इनजस्टिस ना करें कि ये तो मुश्किल है, ये तो आता नहीं है। बात यह है कि हम उसमें उतनी गलतियां करते ही नहीं हैं, ट्राई ही नहीं करते उतने बार। तो पहले तो आप इस चीज़ को जो है ना अपने एप्टीट्यूड में लेके आएँ, अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं, कि आप गलती करने से न डरें, बार बार ट्राई करने से न डरें। ट्राई क्वेश्चन, ट्राई इट हार्ड, अपना पूरा एनर्जी लगाएं। दूसरा स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि रेगुलरली स्टडी करें। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़े और उसके बाद फिर 5-6 दिन तक एक एक घंटा भी नहीं पढ़े, उसका कोई बेनिफिट नहीं। थोड़ा थोड़ा हर रोज, ये मेरा अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला है। थोड़ा थोड़ा हर रोज, इसमें जो हर रोज वर्ड है ना, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डेली जो काम किया जाता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति उसके पीछे खड़ी हो जाती है। तो आप इस चीज को अपने जीवन में लेके आए कि रूटीन में पढ़ें, डेली हर रोज थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठें तो थोड़ा एनवायरनमेंट का ध्यान रखें कि जहां आप पढ़ने बैठे वहां शांत हो। ऐसा ना हो कि पास में टीवी चल रहा है, मॉम डैड आपके मोबाइल देख रहे हैं, छोटा भाई खेल रहा है, और इस टाइप के माहौल में आप पढ़ने बैठें तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप अपने पढ़ने का टाइम ऐसा रख सकते हैं कि जब घर में शांत हो, जैसे कि मान लीजिए रात को, या फिर जल्दी सुबह आप 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, जैसा आपको सूट करे आप उस टाइम उठें और उस टाइम पे आप पढ़ें। या फिर अगर मान लीजिए ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप रखें रुई के जो है ना ईयरबड्स बना लें, रुई के गोले बनाएं और उनको सरसों के तेल में भिगोएं, और भिगोने के बाद अपने कान में लगाएं और शांत कि फिर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। आपको कहीं बिठा दो, आप एकांत में ही हो और आनंद लें पढ़ने का। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, शांत हो और आपकी टाइमिंग आपकी कंफर्टेबल हो, आपके अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसे टाइम पढ़ने बैठे जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो। तो टाइमिंग का ध्यान रखें। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ हैं कि पढ़ते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आप एक नोटबुक जरूर बनाएं, साफ सुथरी अच्छी नोटबुक। पहले क्वेश्चन को रफ में ट्राई करें, जब पक्का हो जाए कि ये क्लियर है क्वेश्चन, उसको आप उस नोटबुक में लिखें। ये बहुत जरूरी है, ये आपको एक रिकॉर्ड की तरह काम आएगा टाइम टू टाइम। दूसरा है एक फॉर्मूला बुक अलग से बनाएं, छोटी सी कॉपी लें जिसमें आप हर एक चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिखें, और साथ में लिखें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो आपने ऑब्जर्व किया है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने ये ध्यान रखा तो ये क्वेश्चन जल्दी आया, वो नोट बना के लिखें। कई बार टीचर्स भी नोट लिखवाते हैं कि इस क्वेश्चन से पहले ये बात ध्यान रखनी है। तो वो जो सारे छोटे छोटे नोट्स हैं आप अपनी फॉर्मूला बुक में लिखें। और मैं तो कहता हूं कि लिखने के बाद, आजकल सबके पास मोबाइल है, आप उस फॉर्मूला बुक का एक ऑडियो वर्जन अपने लिए तैयार कर लें। माने रिकॉर्डर ऑन करें और सारे फॉर्मूले बोल लें तो वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, और फिर जब भी आपके पास टाइम हो आप उनको सुने। कहीं भी आप जाएं, मोबाइल आपके पास रहता है, आप उनको सुन सकते हैं। शाम को खेलते टाइम या घूमते टाइम, जहां भी आपके पास टाइम बनता है तो आप उसको सुन सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा है कि मैं जो क्वेश्चंस आप करते हैं उनको आप मार्क जरूर करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको मार्क करें कैसे? जैसे मान लीजिए आपने बुक को पहली बार सॉल्व किया, तो आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, जो भी क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगे, जिन्होंने आपको चैलेंज किया, उनके ऊपर आप सर्कल लगाएं। ठीक है। फिर जब बुक को सेकेंड टाइम रिवीजन करें, तो आप देखोगे जो सर्कल वाले क्वेश्चन थे ना, उनमें से बहुत सारे हो गए अपने आप ही, वो इजी थे, वो पहली बार देखने में ही मुश्किल लगे बस।
तो अब जो सेकेंड टाइम मुश्किल लगे उनके ऊपर आप स्टार लगाएं और डिफरेंट पेन से लगाएं। जैसे मान लीजिए पहले आपने ब्लू से सर्कल लगाया तो आप रेड से स्टार लगाएं, और उसके बाद जब थर्ड रिवीजन करें तो आप जो है ना किसी और कलर से, मान लीजिए ग्रीन से, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं जो अब भी थर्ड रिवीजन में अटकते हैं। तो आपके पास स्टूडेंट्स जिस दिन आपका एग्जाम हो तो आपके पास रिवाइज करने के लिए वो बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए। आपको पूरी बुक रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत ही एक तरह से टाइम टेस्टेड टेक्निक है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या है कि अपने जो डाउट्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं उनको साथ साथ क्लियर करें। कभी भी ये ना सोचें कि ये थोड़ी सी बात है, क्वेश्चन तो आ गया पर ये बीच में एक पॉइंट है जो पता नहीं चला, चलो कोई नहीं बाद में पूछूंगा। नो, साथ साथ क्लियर करें अपने डाउट। अपने टीचर से पूछें कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल हिचक ना करें कि छोटा डाउट है, बड़ा डाउट है। नो, डाउट आपके लिए वो बड़ा ही है, ठीक है। तो आप उसको जरूर साथ साथ क्लियर करें। दूसरा है कि अपनी गलतियों का एक रिकॉर्ड रखें। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया, टेस्ट में किया, उसकी गलती हो गई, तो उसमें क्या है कि आप जब आप उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में आपने जहां भी लिखा है, तो आपकी जो मिस्टेक हुई थी, जिस पार्ट में क्वेश्चन के जिस पार्ट में आपसे मिस्टेक हुई, वहीं उस पार्ट को आप अंडरलाइन करें अपनी नोटबुक में। जैसे पूरा क्वेश्चन हो रखा है, मान लीजिए आपकी थर्ड लाइन में मिस्टेक हुई है तो थर्ड लाइन को अंडरलाइन कर दो। तो जब भी आप उसको देखोगे तो आपको वो बार बार जो रेड में जो अंडरलाइन हो रखा है वो आपको हाईलाइट करेगा कि यहां आपसे गलती हुई। तो ये चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप जो भी पढ़ें उसका एप्लीकेशन अपने रियल लाइफ में देखने की कोशिश करें कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे डेसिमल पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में वो कहाँ हमारे यूज में आता है, कहाँ है हमारे जीवन में वो फ्रैक्शन। 10th के आसपास आके बच्चे पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो उसका अपने जीवन में यूज देखें। +1 +2 में बच्चे कैलकुलस देखते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, 3D पढ़ते हैं, वेक्टर्स पढ़ते हैं, तो अपने जीवन में उसका यूज देखें। अब आप ये यूज कैसे देख सकते हैं? फर्स्ट, आपकी ऑब्जर्वेशन, आप खुद से ऑब्जर्व कर पाएं। सेकंड, आप अपने टीचर से पूछें। थर्ड, आजकल सबके पास एक ऑप्शन है कि आप गूगल करें कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो भी आप लिखोगे तो उससे आपको एक फील मिलता है कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूं ना ये वेस्ट नहीं है, बहुत ही कीमती चीज है, और ये फीलिंग आपको पुश करती है टिके रहने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप अपना एक रिवीजन का स्ट्रॉन्ग शेड्यूल बनाएं। जो भी आपने रिवाइज किया है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करें। रिवीजन 3 लेवल पे होनी चाहिए। पहला, विद इन 24 आवर एक क्विक रिवीजन होनी चाहिए। आपने आज टॉपिक पढ़ा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक बार जरूर रिवाइज करें। फिर एक वीकली रिवीजन होनी चाहिए, वीकेंड पे आप उसको एक बार जरूर रिवाइज करें। और इसी तरीके से एक बाद में मंथली रख सकते हो या बाई मंथली रख सकते हो, तब आप एक बार फिर से रिवीजन करें। अब आते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन को हमेशा 2 टाइम्स आप पढ़ें, 2 बार। फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखें जो आपको लगता है कि इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर कोई चार्ट बन सकता है, कोई डायग्राम बन सकता है, कोई फिगर बन सकती है, तो वो भी उसमें बनाएं और उस पर ट्राई करें। देखिए, मैं आपको बताता हूं, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि मेरा सक्सेसफुल होने का एक ही रीजन है कि मैं प्रॉब्लम के साथ बहुत लंबे टाइम तक जो है ना ट्राई करता हूं। स्टे लॉन्गर विद द प्रॉब्लम, ये की है, आप उस पर ट्राई करें। उसके बाद लास्ट में आप कैलकुलेशंस को जरूर चेक करें। जब आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो अपनी कैलकुलेशंस को चेक करें। और कैलकुलेशंस को चेक करते टाइम मैं आपको टिप देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं ऐड किया, तो ऐड किया, मान लो आपने ऊपर से नीचे की तरफ, एक नंबर ऊपर एक नीचे है, आपने ऐसे ऐड किया, तो जब आप उसको रीचेक करें तो आप नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करें। तो इससे वो गलतियां खत्म हो जाएंगी जो इस वजह से हुई हैं। जैसे मान लीजिए दिमाग में अचानक से आ गया कि 9 + 6 होता तो 15 है, मान लो आ गया 14 और आप 14 लिख के चल पड़े। जब दोबारा से आप 9 + 6 करें, कई बार दिमाग वही बोल देता है 14 और गलती वही की वही रह जाती है। तो आप रिवर्स ऑर्डर में करेंगे कि 6 + 9, वो 9 + 6 का पैटर्न टूट जाता है और 6 + 9 से 15 हो जाता है। तो ये आप जरूर देखें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने देश की जो हिस्ट्री है उसमें मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा जानें। आप जानें कि कौन थे भास्कर आचार्य, कौन थे श्रीधर आचार्य, कौन थे आर्यभट्ट, कौन थे श्रीनिवास रामानुजम, उनके बारे में जानें। वो लोग आपको मोटिवेट करेंगे कि जब हमारे पूर्वज, हमारे ही लोग, हमारे जैसे लोग इस काम को कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते।
तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो बातें बताई आपके ज़रूर आपको इम्प्रूव करने में कुछ हेल्प करेंगी। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।